हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनको आप में क्या पसंद है। आपके क्रश आप में क्या पसंद करते हैं या उनको आप में क्या पसंद है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके क्रश को आप में क्या कुछ पसंद है। याद रखिएगा कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा एंड वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। देखते हैं व्यूवर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। व्यूवर्स के क्रश उनमें क्या पसंद करते हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, इट्स अ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। We have it's a Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have it's a Nine of Wands, again Aries, Leo, Sagittarius है। नंबर 4 एंड 9 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वन मोर कार्ड, वीवर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। ओके, वी हैव इट्स अ थ्री ऑफ वांड्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी गाइस। मुझे लगता है आपका या फिर आपके इस क्रश का फायर साइन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो फायर साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 5 ऑफ वांड्स, अगेन फायर एनर्जी। नंबर 5 एंड 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज आपकी या फिर आपके क्रश की हो सकती है 35, 39, 34। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो ये जो भी क्रश है ना, इनको पसंद है सबसे पहले उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो। आपसे आप बहुत ही काम, कूल, नर्चर और बहुत ज़्यादा हीलिंग इंसान हो। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, बहुत ज़्यादा एहसास करने वाली, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली, बहुत ज़्यादा लाइक केयरिंग, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है ये जो क्रश है ऑलरेडी आपके साथ इनका कुछ ना कुछ लाइक बातचीत हो रही है, जहाँ से उनको लगता है कि आपका बिहेवियर, आपकी नेचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कूल, काम है, एंड यू गाइज आर वेरी इमोशनल पर्सन। ठीक है, सो ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि आप ना ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाले पर्सन नहीं हो। अगर समहाउ किसी के साथ आपका कोई क्लैश हो भी जाता है या फिर कोई झगड़ा वगैरह हो भी जाता है ना, तो आप एंड टाइम तक अपनी कोशिश करते हो कि किसी तरह से ये झगड़ा या कोई भी किसी को आपसे कोई प्रॉब्लम है तो वो आप इशू को रिजॉल्व कर सको। ठीक है, बिकॉज आप एक ऐसे इंसान नहीं हो कि आप किसी से झगड़ो या फिर कुछ ऐसा हो। बट अगर इन फॉर सम रीज़न या फिर इन केस अगर ये चीज़ें हो भी जाती हैं तो इनको लगता है कि ना आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो, या कोई लोग आपसे डिसएग्री कर जाते हैं, या फिर किसी तरह से कोई कन्फ्लिक्ट बन जाता है, कोई आपसे झगड़ा हो जाता है किसी का, या किसी तरह से कोई आपकी डिबेट किसी से हो जाती है जिसमें एकदम से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि आप अपनी बात समझाने की तब तक कोशिश करते हो जब तक अगला बंदा समझ नहीं जाता। ठीक है, बट आप जब अपना सारा आप अपनी तरफ से सब चीज़ें एक्सप्लेन कर लेते हो, फिर सामने वाला नहीं समझता तो फिर आप कोई कोशिश नहीं करते। बट आप जो हो ना, एंड टाइम तक कोशिश करते हो, जब जहाँ तक आपको लगता है कि आप ठीक हो तब तक आप बोलते हो अपने लिए, अदरवाइज़ आप फिर नहीं बोलते। बट ऑल्सो यहाँ पे चीज़ जो एक अच्छी दिख रही है वो ये है कि आपके क्रश को पसंद है कि आप, हो सकता है आपको फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा हो, आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रेजेंटली देखते हो। आपको लाइक आगे मूव ऑन करने का या फिर लाइक एक आगे बढ़ने का, अपनी लाइफ को किस तरह से आप स्टैब्लिश कर सकते हो, किस तरह से मॉडर्न कर सकते हो, किस तरह से आप अपने फ्यूचर को जो है वो अच्छा बना सकते हो, हमेशा आप उस चीज़ की कोशिश में लगे रहते हो कि लाइक आप एक्सपेंशन कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जिससे आपकी लाइफ में आपको लगे कि बेनिफिट आपको हो सकता है, तो इनको लगता है वो चीज़ें आप हमेशा उन चीज़ों के वेट में रहते हो, या फिर आप हमेशा उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते हो कि कुछ ऐसा आपको मिल जाए जिससे आपकी लाइफ अच्छे से प्रोग्रेस करके आगे मूव फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो ऑलरेडी कुछ ट्रैवल कर चुके हो लाइक आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड का, या फिर इनको लगता है आपको पसंद है अपने आप को सेटल डाउन करना ओवरसीज़। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आपके क्रश को पसंद है कि आपका अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा आप कंसर्न हो।
बट ऐसा नहीं है कि आप उस सब चीज़ों में अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना भूल जाते हो, आप अच्छे से सेलिब्रेशन भी करते हो। लाइक आपको हो सकता है फंक्शंस वगैरह पे जाना, कोई बर्थडे पार्टीज़ को अटेंड करना, कोई शादी फंक्शन को, कोई इंगेजमेंट के फंक्शंस को अटेंड करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों से मिलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप कम्युनिटी से मिलते हो बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं ऐसे आपके क्रश को पसंद है कि आपका लोगों के साथ अपना एक अच्छे टर्म बनाना, लोगों से अपने एक अच्छे रिलेशन क्रिएट करना इनको लगता है बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ऑल्सो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके क्रश को ये भी लगता है शायद आपको शादी करने का भी शौक़ है लेकिन शायद आप शादी उस इंसान से करना चाहते हो जो अब्रॉड है, ओवरसीज़, या तो सेटल डाउन है या फिर ओवरसीज़ हो, ठीक है। लेकिन ऐसी एनर्जी है कि इनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आप अपने अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी में ही कहीं ना कहीं आप शायद रिश्ता करना चाहते हो, या फिर अपने ही सोच की तरह के लोगों के साथ आप अपनी आगे फ्यूचर को कहीं ना कहीं क्रिएट करना चाहते हो। ये चीज़ें आपके क्रश को काफ़ी ज़्यादा आप में पसंद है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर व्यूअर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। वी हैव इट्स अ डेविल। इनको आप लोगों का फिज़िकली जिस तरह से आप लोग अपने आप को कैरी करते हो, या फिर आप लोगों का आप कह लें कि फ़िगर, आपकी बॉडी, आपका ड्रेसिंग सेंस, इनको आपके क्रश को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे ना आप लोगों को लेकर अट्रैक्शन सी है, पॉजेसिवनेस मुझे दिख रही है आप लोगों के क्रश की आप लोगों की तरफ, बिकॉज ये आपको ऐसा लगता है बहुत पसंद करते हैं। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स रिपीट हो रहा है, वो भी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपके क्रश को पसंद ये चीज़ें हैं कि जैसे अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर लेता है या कोई नेगेटिविटी क्रिएट करता है ना, तो आप उनकी बातों में नहीं आते हो, या फिर ख़ुद आपको नेगेटिविटी या फिर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 9 ऑफ वैंड्स अगेन रिपीट हो रहा है, 9 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। इट मीन्स कि यहाँ पे चीज़ें डबल रिपीट हो रही हैं, ये स्ट्रॉन्गली आप लोगों में हैं, ठीक है। और मुझे लगता है अगर कोई झगड़ा आपके साथ खुद जानबूझ के करता है तो वहाँ पे फिर मुझे लगता है आप अपने आप को ना रोक नहीं पाते, आप फिर उसी तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एग्रेसिव हो जाते हो जब कोई जान के आपको जो है वो पिंच करता है या फिर किसी तरह से पुश करता है आपको झगड़ा करने पे, फिर मुझे लगता है आप फिर सही जम के लड़ाई करते हो। तो ये चीज़ें इनको पसंद है कि अगर कोई टॉक्सिक आपके साथ बिहेवियर करता है तो फिर जब आपका एक हद जो होती है ना, एक लिमिट क्रॉस कर जाना या बाउंड्री कोई क्रॉस कर जाता है सामने वाला, तो आप भी फिर सही से टॉक्सिक और नेगेटिव हो जाते हो और फिर आप बताते हो कि आप खुद क्या हो, ठीक है। अगर आप अच्छे हो तो तब तक आप अच्छे हो जब तक सामने वाला अच्छा है, और सामने वाला आपको उस पॉइंट पे नहीं लेके आ जाता जहाँ पे वो लास्ट पॉइंट होता है या एक थिन लाइन होती है ना, वो होती है। जब वो क्रॉस हो गई उसके बाद फिर आप हर तरह की लिमिट क्रॉस कर जाते हो। जब आपके अपने ऊपर कोई बात आती है तो डेफ़िनेटली आप फिर एग्रेसिव हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है, फिर आप मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो सिचुएशन को लेकर भी और इस इंसान को लेकर भी। लाइक आपके अंदर एक डेविलिश एनर्जी आ जाती है, एक नेगेटिव, और एक बहुत ही आप हो जाते हो उस इंसान को लेकर नेगेटिव कि आप फिर अच्छा नहीं सोचते उस पर्सन के बारे में जो आपसे आपके साथ जानबूझकर कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट करे या फिर आपके साथ डिसएग्री करे या फिर आपके साथ किसी तरह से डिबेट किसी भी चीज़ पे शुरू कर दे कि जो शायद नहीं करनी चाहिए। ईगो पे जब बात आ जाती है ना, ईगो पे क्लैश जब बन जाता है, फिर मुझे लगता है आप अपनी टेरिटरी क्रॉस कर जाते हो जब कोई सामने वाला आपकी टेरिटरी क्रॉस करता है। तो सो 9955 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी मोर व्यूअर्स के क्रश को में क्या पसंद है। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। इनको लगता है यू गाइज आर वेरी कंटेंटमेंट, या लाइक आपके पास हर चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है। नो, आपकी जो भी हमेशा विशेज़ रही हैं आपने हमेशा वो पूरी की हैं। विद बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इनको आपका पावरफुल होना, आपका स्ट्रेंथ में होना, आपका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इनको लगता है यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, अ लॉट ऑफ पावर। यस, आप अपने लिए स्टैंड करने वाले इंसान हो। यू गाइज आर लाइक यू नो, एक लाइन वाली एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी है आप लोगों में। लाइक कि कोई भी इंसान, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता। अगर नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो फिर आप उसको सही से बताते हो कि बेसिकली आपके अपने अंदर कितनी स्ट्रेंथ और पावर है। यहाँ पे स्नेक की एनर्जी रिपीट हो रही है। इट मीन्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके क्रश को पसंद है आपकी एक पर्सनैलिटी, और इनको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे हेट करते हैं या फिर आपसे जेलस होते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उससे। तो जब लोग जेलस होते हैं ना आप लोगों की एक अपनी पर्सनालिटी से, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी से, आपकी अपनी जिस तरह से भी आप लोग हो, तो इनको आपके क्रश को बड़ा अच्छा लगता है जब लोग आपसे जेलस होते हैं, आप जैसे भी हो उससे।
ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर कोई किसी के साथ बिला वजह का क्लैश हो जाता है आपका, या फिर कोई आपके साथ ऐसे ही विदाउट एनी रीज़न क्लैश करता है ना, तो फिर आप उस सिचुएशन को जो है वो डेफिनेटली रिजॉल्व करने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हो अपनी तरफ से। बट अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हो, बट उसके बाद अगर सामने वाले को नहीं समझ आती तो आप फिर सरेंडर कर देते हो कि ठीक है, इट्स ओके। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लियो, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है यहाँ पे। वी हैव बैलेंस, यस यू गाइज आर टोटली बैलेंस्ड पर्सन, लाइक यू गाइज आर वेरी काम कूल सेंटर्ड पर्सन। आपका ज़्यादा फोकस आपके खुद के ऊपर होता है कि आपकी अपनी लाइफ में आप किस तरह से पीस को लेकर आ सकते हो, अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से बैलेंस कर सकते हो। ये चीज़ें ज़्यादा आप में प्रोमिनेंट हैं जो कि आपके क्रश को पसंद है। सो आप में से कुछ लोगों का एज 30+ भी हो सकता है, 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज़ 33 मास्टर नंबर 33 इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, तो इनको लगता है आपके अंदर एक बैलेंस है। आपकी वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत कूल एंड काम है, बट जब कोई इंसान आपको फिर पिंच करता है ना, तो फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाते। फिर आप एग्रेसिव भी हो जाते हो, फिर नेगेटिव भी हो जाते हो, फिर आपको बहुत गुस्सा आता है कि कोई भी इंसान आपको फिर काम डाउन या कूल डाउन नहीं कर सकता, आप अनकंट्रोलेबल हो जाते हो। वी हैव हार्वेस्ट, नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 666 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। यस, आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करते हो यूनिवर्स को, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर इंसान हो, आपके अंदर एक सब्र है, आपके पास हर चीज़ है। यू गाइज़ हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। तो ये चीज़ें आपके क्रश को बहुत ज़्यादा पसंद है। वी हैव एडवेंचर, यस, जैसे 3 ऑफ वांड्स एंड एडवेंचर के कार्ड से मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपके क्रश को पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आप खुश रहने वाले इंसान हो। ठीक है, आप चीज़ों को नया नया क्रिएट करना या नई नई चीज़ें करना आप पसंद करते हो, आप नेचर लवर हो। यस, आपको नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है, आप जिस तरह से आपका लाफ्टर जैसा होता है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके ये जो क्रश हैं उनको लगता है अचानक से आप हो सकता है कुछ चीज़ों का प्लान कर लेते हो, हॉलीडेज़ पे जाना, ट्रिप पे जाना, आपका लाइक मोस्टली चीज़ें जो है ना वो आप अचानक से करना जो है वो पसंद करते हो। और इनको भी पसंद है ये चीज़ें कि लाइक आप कोई प्लान एंड प्लॉटिंग नहीं करते लंबी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर। अगर अचानक से आपको लगता है आपको कुछ करना चाहिए तो आप कर जाते हो। ये मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 26 एंड 23 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 32 एंड 36 भी दिख रहा है। 20+ या 30+ मुझे एज दिख रही है आपकी, या फिर आपके क्रश की हो सकती है। नाउ लेट्स सी मोर व्यूअर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। वी हैव टिम्बर वुल्फ। ओह, इनको लगता है यू गाइज आर वेरी इंट्यूटिव। यस, हो सकता है आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स जो बोलते हैं आप उसको गाइड करते हो। इनको लगता है आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलते हो। जो आपको ठीक लगता है आप वो करते हो, और जो लगता है वो करते हो ना तो वो हमेशा ठीक भी होता है। 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 12 एंड 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 333 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। आप में से कुछ लोगों की आइज़ हो सकता है ब्लू हैं। अगर ब्लू हैं तो आपके क्रश को पसंद है आपकी आइज़। वी हैव 41, इट्स अ ट्री फ्रॉग। मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा ना नई चीज़ों को करना पसंद करते हो, नया नया ट्राई करना, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, कुछ नया क्रिएट करना। यू गाइज आर ऑल्सो अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको लगता है आपकी जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। एंड ऑल्सो आप यहाँ तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हो, तो इनको ये चीज़ें पसंद हैं कि आपकी जो एक सोल में बैलेंस्ड है, सुकून है, वो आपके मेडिटेशन करने की वजह से है। कि किस तरह से खुद को शांत रखना है, किस तरह से खुद को नॉर्मल रखना है, वो आपका जितना कंट्रोल हो सकता है आप करते हो। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हो जो आपके क्रश को पसंद है। सो 41 एंड 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। या एंड देन वी हैव इट्स अ फैल्कैनो। 21 आपका एज या इनका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 3 नंबर आ रहा है दोबारा से। सो यू गाइज आर वेरी फोकस्ड। ठीक है, आपके क्रश को पसंद है आपका बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना। इनको लगता है यू गाइज हैव अ वेरी शार्प विजन, शार्प आइज़। आप में से कुछ लोगों की आइज़ हेज़ल या ब्राउन हो सकती हैं, तो इनको आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज़ इनको लगता है कि आपका जो पर्पज़ है वो हमेशा चीज़ों को एक्शन के साथ करना पसंद है आपको।
यस, यू गाइज आर वेरी फोकस्ड। आपका जिस चीज़ को लेकर आप फोकस्ड होते हो या जो चीज़ आप करना चाहते हो ना, आप कर लेते हो। आपको किसी की उसमें एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती। जो आपको ठीक लगता है आप वो करना पसंद करते हो। बट आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा शार्प है, आपका विजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है दूर तक जाता है। एक कुछ होते हैं ना कुछ लोग जैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेने वाले, मतलब आने वाले टाइम में क्या होना है उस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाना, वो इनको लगता है आपके अंदर ये चीज़ है। आप सेंस कर लेते हो चीज़ों को कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक वीवर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। ओके, वी हैव इट्स अ फिनिक्स, हाउस डैट फॉर अ हैप्पियर एवर आफ्टर। यस, इनको लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में खुशियों को खुद क्रिएट करते हो। आपको पता है आप किस तरह से खुश रह सकते हो या अपनी खुशी के लिए आप क्या कुछ कर सकते हो। आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है कि आपने अपनी खुशियों को हासिल करने का रास्ता खुद बनाया हुआ है। दैट्स वाई आपको कोई इंसान नहीं खुश कर सकता। आपको बेटर खुद पता है कि आप किस तरह से खुद को खुश रख सकते हो। दैन वी हैव 41 ये भी एनर्जी और ये भी 41 की है। हो सकता है 4141 ये आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वी हैव सन ड्रेस, डू इट फॉर यू। आप हमेशा खुद के लिए जो सही होता है वो करते हो और आपको खुद के लिए एफर्ट करना, खुद के लिए कुछ ना कुछ करते रहना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है पसंद है। लाइक आप खुद को खुश रख सकते हो, आपको उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एक और मैं कार्ड देखूंगी। नंबर 5, 55 की एंड 555 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे मुझे। वन मोर कार्ड, व्यूअर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। वी हैव इट्स अ लाइनस, नंबर 13 एंड 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रिप्स। यस, आप जो भी इंसान हो ना, यहाँ तो गाइस आप लोगों को शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद है, तो ये भी पसंद करते हैं कि लाइक आपकी ड्रेसिंग सेंस है। लाइक मुझे लगता है आपकी बॉडी, चाहे आप में से कुछ लोग चबी हो सकते हो, कुछ लोग फैट हो सकते हो, कुछ लोग ओवरवेट हो सकते हो, बट आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो। तो ये चीज़ें आपके क्रश को भी पसंद हैं कि जिस तरह आप हो, आपको पता है कि आप अपनी बॉडी में अगर कंफर्टेबल हो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद में अपने आप को समझते हो कि आप एक लाइनस की एनर्जी है आप में। यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। इमोशनल आप हो, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, आपको अपनी पावर का पता है, जिसमें आप अपने लिए करना सब कुछ पसंद करते हो। आप नहीं इस चीज़ का वेट करते कि कोई आएगा तो आपके लिए कुछ आपको खुश करेगा, आपके लिए कुछ करेगा। आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें ऑलरेडी आपने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ कर लिया हुआ है और आप करते भी हो। आपके पास ये चीज़ें आपने अर्न की हुई हैं। ठीक है, आप जैसे भी हो, आपको हो सकता है नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है, आपको अपने डिफरेंट हेयर कलर्स करना पसंद है, किसी तरह से आप फंकी हेयर का कलर करना पसंद करते हो। तो ये चीज़ें उनको पसंद है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हो। उसमें कोई सामने वाला या दूसरे लोग कैसा भी सोचें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू डोंट इवन बॉदर एंड यू डोंट इवन गिव अ डैम टू अदर्स कि क्या कोई कह रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब कुछ वो करते हो जो आपको अच्छा लगता है। यस, सो नंबर 13 एंड 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।